हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गो मनुआ स्टार्ट करते हैं। महाराज अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। महारानी डर के अपनी आंखें बंद कर ली। महाराज बच्चे को अपने हाथों में उठाते हैं। दिवंगत सम्राट के साथ मेरी एक भी मिलती जुलती खासियत नहीं मिली थी, फिर भी उन्होंने मुझे देखते ही अपने बेटे के तौर पर पहचान लिया। वो बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे बाहर निकाल सकता था, पर उसने दावा किया मैं एक विदेशी माँ से जन्मा हाफ ब्लड हूँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। महारानी आप क्या कह रहे हैं? महाराज हंसते हुए पूछते हैं, क्या आपको हैरानी नहीं होती? ऐसा क्यों था? वो उस बच्चे का कपड़ा खोलते हुए, ऐसा इसलिए है क्योंकि शाही खानदान में जन्मा हर बच्चे के पीठ पर लाल निशान लगा हुआ है। महारानी चौंक जाती है, मुझे तो ऐसी बात का कभी पता ही नहीं था। मैं कैसे कर सकता हूँ? सम्राट ने मेरे सामने कभी भी अपने कपड़े नहीं उतारे। मुझे लगा था कि मैं जीत गया हूँ, कि जिस चीज़ पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी वो सच हो गया। लेकिन महाराज को सब कुछ पता था। उसे शुरू से ही हर बात का पता था। उसने सिर्फ मेरे साथ खिलवाड़ किया। महाराज आज से मैं यूल का नाम हर नक्शे से मिटा दूंगा, जब तक वहाँ के शाही खून की एक भी बूंद बाकी न रह जाए। महारानी क्या? आज तुम्हारे भाई को नशीले पदार्थों का सेवन कराकर जानवरों के गड्ढे में डाल दिया जाएगा, और तब तक उसके साथ वो सब किया जाएगा जब तक कि वो दर्दनाक मौत न मर जाए। जहाँ तक कि दूध की बात है, उनके कटे हुए सिरों को घर भेजना व्यर्थ लगता है, क्योंकि जल्द ही कोई यूल बचेगा ही नहीं जिसे उन्हें बेचा जा सके। शायद मैं उन्हें भाले पर टंगाकर महल के द्वार के सामने लटका दूंगा। महाराज बच्चे को रखते हुए महारानी के कान में कहते हैं, लेकिन तुम्हें मैं नहीं मारूंगा। जैसा कि आपने कहा, आप साम्राज्य की महारानी और राजकुमार की माँ, आपको अंत तक जीवित रहना होगा। अब आराम करो, तुम जरूर थक गए होंगे। और महाराज जाने लगे। महारानी महामहिम, इसकी बजाय मुझे ही मार डालो, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जीना एक पीड़ा है। ये महल, ये साम्राज्य, ये एक जीता जागता नरक है जो अपने ही लोगों को निगल जाता है। मैं यहाँ सांस लेने की बजाय अपने देश के साथ मरना पसंद करूँगा। महाराज हंसते हैं, और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? महारानी मुझे तुम पर दया आई, मुझे तुम पर तरस आया, क्योंकि तुम में गंदा खून बहता है और यही मेरी गलती थी। महाराज जाने लगे। महारानी तुम एक जानवर से भी बदतर हो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मुझे इस साम्राज्य से नफरत है। मैं तुम्हें जिंदगी भर नफरत करता रहूँगा। महाराज चले जाते हैं। महारानी परेशान होते हुए, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर अंत ऐसा ही खत्म होना था तो मुझे वो बेइज्जती क्यों सहनी पड़ी? एक गंदे विदेशी के साथ बिस्तर शेयर करना पड़ा, 10 महीने तक दुख झेलना। अगर मुझे पता होता तो मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाता ही नहीं। और वो बच्चे को मारने की कोशिश करता है। काश काश तुम्हारा जन्म ही नहीं होता। उसके हाथ कांपने लगे। वो रोते हुए, मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। और वो जोर जोर से रोने लगा। और शाम के समय एक सेवक आता है। महारानी दखल के लिए माफ़ करें, लेकिन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? राजकुमार को खाने का समय हो गया है। महारानी का कोई जवाब नहीं आता। सेवक महारानी मैं अंदर आ रहा हूँ। और वो जैसे ही अंदर जाता है, आगे के नज़ारे को देखकर घबराते हुए नीचे गिर गया। आह महारानी ने आत्महत्या कर ली थी। सेवक की चीख निकल जाती है और कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। महाराज येरक और अपनी पुरानी मुलाकातें याद कर रहे थे, जहाँ महाराज और येरक कहीं बैठकर गेम खेल रहे थे। वहाँ लोगों की हलचल थी। येरक गेम को आगे बढ़ाने का सोच रहा था और महाराज येरक को ही देख रहे थे। येरक मैं हार मानता हूँ, मैं आपसे कभी नहीं जीत सकता राजकुमार। जल्दी ही फूल फिर से खिलेंगे। मुझे बसंत ऋतु के आने का बेसब्री से इंतज़ार है। मैंने इसे कभी न खत्म होने वाली सर्दी के हर दिन को इसके इंतज़ार में गिना है महाराज। और ऐसा क्यों है? बसंत तो हर साल आती है ना? येरक ठीक है, इसी वजह से कि ये वापस आ जाए। ये कुछ ऐसा है जिसका इंतज़ार किया जा सकता है। ये मौसम हर नज़ारे को एक पेंटिंग में बदल देता है। फूल और फल, त्योहार और दावतें। वो हंसते हुए, बसंत ऋतु में वो सारी चीज़ें आती है जो मुझे पसंद है। आप कह सकते हैं प्यार। हाँ, ये वही चीज़ें हैं।
जिसके बिना आपको लगता है कि आप जी नहीं सकते, या यूँ कहें कि आप जीते हैं, लेकिन ऐसा लगता है मानो उसके बिना आप सचमुच जिंदा नहीं रह सकते। महाराज चुपचाप यरक की बातें सुन रहे थे। यरक, हे भगवान मुरियोन, जब बसंत ऋतु आएगी तो क्या आप मेरे साथ नौका विहार करने चलेंगे? महाराज, नौका विहार? यरक, आह, क्या आपको ये पसंद नहीं है? महाराज, मैं कभी नहीं बैठा हूँ। क्या आप शाही परिवार में पैदा होने और कभी नाव न चलाने के लिए मेरा मजाक उड़ाएंगे? या तुम मुझ पर तरस खाओगे कि मैंने एक राजकुमार के तौर पर कैदी की तरह जिंदगी बिताई? ये रख, क्या ऐसा है? तो फिर मुझे आपको किसी बेहद खूबसूरत जगह पर ले जाना होगा, क्योंकि ये आपका फूलों को देखने का पहला अनुभव होगा। मैं वादा करता हूँ कि ये एक ऐसा यादगार नज़ारा होगा जिसे आप जिंदगी भर सजो कर रखोगे। और फाइनली ये रख अपनी आंखें खोलता है। महाराज, चियोंग, क्या तुम अच्छे से सोए? ये रख महाराज की ओर देखते हुए, महाराज, हाँ बोलो, आओ, क्या तुम मेरे साथ पियोगे? ये रख बैठते हुए, महाराज वो ड्रिंक केव, वो क्या है? महाराज, दोनों कपों में बराबर भरते हुए, जहर है। कहते हैं कि एक कप ही जान के लिए काफ़ी है। ये रख घबराते हुए उन्हें रोकता है, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर वो बहुत समय से बिस्तर पर पड़ा रहा, इसलिए वो चल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। मेरे पैर! महाराज, तुम क्या कर रहे हो? इधर आओ और बैठो। हमें साथ में ड्रिंक किए हुए बहुत लंबे समय हो गया है। मैंने तुम्हारे जागने का इंतजार किया। मैंने सोचा कि चलो एक कप चाय पीते हैं, पुराने दिनों की तरह। ये रख महामहिम, और वो घुटनों के बल खुद को आगे घसीटते हुए वहाँ पहुँच गया। वो बैठने की कोशिश करता है। क्या वो शुरू से ही यहीं बैठा हुआ मुझे देख रहा था, अपने सामने जहर की बोतल रखे हुए? हाँ, और वो बैठ जाता है। वो भी इसे पीना चाहते थे और मेरे साथ मरना चाहते थे। येरक रोने लगा। महाराज, एक कप येरक को देते हैं। चियों, यही एक तरह का प्यार है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं चाहे जितना भी सोच लूँ, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। 10 साल से ज़्यादा समय के बाद मैं आखिरकार तुम्हारी जिद से हार गया। और महाराज जहर पी लेते हैं। शायद ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे जीतना मेरे नसीब में ही नहीं था। ये रख भी पीने लगा कि महाराज झटके से उसके गिलास को गिरा देते हैं और वो नीचे गिर जाता है। ये रख चौंक गया। आगे के मनवा के लिए बने रहे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।